ओम नमः शिवाय। आपकी स्क्रीन पे आप दर्शन कर रहे हैं इस समय बाबा केदारनाथ के गर्भगृह का, और ये है बाबा केदारनाथ। और इस पूरी यात्रा में हम आपको बताएंगे कौन सा कुंड है पूजा करने का, कौन सा कुंड है स्नान करने का। साथ में हम आपको बताएंगे कि कहाँ से होती है खच्चर, पालकी और घोड़े की व्यवस्था, कहाँ बैठ के आप ले सकते हैं प्रसाद, और कहाँ पे है आपकी रुकने की व्यवस्था। जो भी भक्त हमारे साथ इस वीडियो में कर रहा है मानसिक यात्रा, भोलेनाथ उनको भी दे प्रसाद। आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सफर का अगर आनंद लेना है तो आपकी डेस्टिनेशन को भूल जाइए। वेंकटचलम के साथ है ये गंगोत्री धाम से हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ के लिए, और इस समय हम निकले हैं उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी से हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर के लिए। इनको जाना था यमुनोत्री। और जब मैं इससे उत्तरकाशी से मिला तो इन्होंने कहा कि आप एक बार केदारनाथ जाके आइए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और बाबा केदारनाथ कब किसको कैसे बुला ले मालूम नहीं है। इनको जाना कहाँ था और ये मेरे को बाबा केदारनाथ लेके जा रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं सोनप्रयाग में, और सोनप्रयाग आपकी प्राइवेट टैक्सियों के लिए आखिरी पार्किंग स्टैंड है। यहाँ से आगे जो टैक्सियाँ जाती हैं वो निजी है, जो यहाँ की लोकल व्यवस्थाएं हैं। और आप मेरे जो सामने देख रहे हैं ये लंबी कतार, कई बार ये कतार सोनप्रयाग से और सीतापुर तक लंबी हो जाती है। ये कतार है रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए। आप अगर बाई बस आते हैं तो आपको सीतापुर में उतरना होता है, और अगर आप निजी अपनी गाड़ी से हैं तो सोनप्रयाग तक ला सकते हैं, या सीतापुर पार्किंग में भी आप गाड़ियां छोड़ सकते हैं। गौरीकुंड के मुकाबले सोनप्रयाग में ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो आप रहने और खाने की व्यवस्था सोनप्रयाग में कर सकते हैं। पर जब आगे की आप यात्रा कर रहे हो तो यहाँ से आप चेकआउट करके और आपका लगेज गौरीकुंड पे रख सकते हैं। वहाँ पे आपको लॉकर रूम मिल जाएंगे, या अगर आप यहाँ रखना चाहें तो रख दीजिए, क्योंकि आप स्नान के बाद में कुछ आपके ड्रेस है वो साथ में रख लीजिए। और यहाँ से सब चीज़ें थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे हर चीज़ के दाम बढ़ते हुए जाते हैं, तो आपको जो भी आवश्यकताएं हैं कोशिश कीजिए आप सोनप्रयाग से ही वो चीज़ें परचेज कर लें। आपको घोड़ा, पालकी और ये सारी व्यवस्थाएं वो गौरीकुंड से होगी। और यहाँ साथ में आपको अगर किसी तरह की मेडिकल कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ फ्री चेकअप के लिए कैंप लगे हुए हैं, आप दिखा सकते हैं। कई भक्तों को ऑक्सीजन के लेवल को लेकर दिक्कत होती है। अगर आपको दिक्कत हो तो कोशिश कीजिए आप ऊपर ना जाए। करते हैं आगे की यात्रा, पकड़ते हैं गौरीकुंड के लिए गाड़ी। जगह है सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी मिलती है, जो यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा संचालित है, और किसी और की प्राइवेट गाड़ियाँ यहाँ अलाउ नहीं है। ये जो आप मेरे सामने लाइन देख रहे हैं, ये लाइन है बाबा केदारनाथ के दर्शन को जाने वाले भक्तों की। और क्योंकि यहाँ से हमें प्राइवेट गाड़ी मिलती है, वो प्राइवेट गाड़ी आपको यहीं से लेनी पड़ेगी। उसका किराया 50 रुपये उन्होंने रखा है, जो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे। बारे में मैं कहूँगा कि पंडित जी खुद हमें बताएं कि इसका क्या महत्व है। जय श्री केदार। ये गौरीकुंड है। श्री केदारनाथ जी की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है जी। यहाँ पर 2 कुंड हैं जी। तो एक गौरीकुंड है जी, और इसी के बगल में दूसरा गर्म पानी का कुंड है जी, जो माँ पार्वती के तपोवन से निकला हुआ गर्म जल की धारा है जी। उसमें स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात ये गौरीकुंड है जी। गौरी यानी कि पार्वती जी ने कुमारी अवस्था में इसी स्थान पर शंकर जी को वर प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तपस्या करी जी। यहीं पर जो है गणेश जी का जन्म हुआ था। अपने बदन के उबटन से माता पार्वती ने यहीं गणेश जी को उत्पन्न करके द्वारपाल के रूप में रखा था। यहीं गणेश जी का सिर काट के हाथी का सिर लगाया गया था जी। तो कोई भी शुभ कार्य होता है तो पहले गणेश जी की पूजा होती है जी। ऐसे ही केदारनाथ जी की यात्रा गर्म कुंड में स्नान के पश्चात यहाँ पर गौरी गणेश का दर्शन पूजन करके और पितरों को तर्पण करके तब केदारनाथ जी की यात्रा प्रारंभ की जाती है। हर हर महादेव। हम इस समय मौजूद हैं केदारनाथ धाम के पहले पड़ाव गौरीकुंड पे, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं मंदाकिनी नदी का कलकल स्वर आ रहा है, और मेरी दाईं ओर देखेंगे आपको गौरीकुंड नजर आएगा। ये वो गर्म पानी का कुंड है जहाँ पे यात्रा प्रारंभ करने से पहले सभी भक्तगण स्नान करके जाते हैं। और माँ गौरी की कृपा कि इतनी ठंड में इतना ज़्यादा हमें गर्म पानी उपलब्ध होता है। प्रवीण भी आंध्रा से हैं, और प्रवीण का इनको अच्छे से हिंदी नहीं आती है,
बड़ी मुश्किल से उन्होंने टूटी फूटी हिंदी में अपने रहने का जैसे भी किया होगा। बाबा की कृपा है कि ये 3 यात्राएं कर पाए हैं। और हमारे साथ ये गंगोत्री धाम से जब हम उत्तरकाशी उतरे थे वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी और जब से हम लोग साथ साथ हैं। मैं अन्ना से कहूँगा कि इनकी भाषा में कुछ बोलते। ఇక్కడికి రావడం జితేంద్ర గారి పరిచయం అవ్వడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మేము జితేంద్ర గారితో గంగోత్రి నుంచి ప్రయాణం చేస్తున్నాం. చాలా ఆనందంగా ఉంది. నేను హిందీ మాట్లాడవలసిన అవసరం లేకుండానే ఆయనే అన్ని చక్కగా చూసుకుని మమ్మల్ని ఒక సహోదరుడి కింద భావించి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఈ యాత్ర చేయించున్నారు. ఇక్కడ గౌరీకుండలో ఇప్పుడు మేము స్నానం చేసి ఉన్నాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి బద్రీనాథ్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము. नमस्ते। अपनी भाषा में कुछ बोलिएगा। समथिंग थोड़ा। कैसा रहा यात्रा? చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ యాత్ర చేసినందుకు. ऊपर जाने पे आपको तकलीफ रहा? बाबा केदारनाथ के आप गए तो? बाबा केदारनाथ आप पूछेगा अपनी भाषा में से। కేదార్నాథ్ పైన మీకు ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా? ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఎలా ఉంది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత? బాగుందండి. బాగుంది. వెళ్ళి దారి అంతా కూడా ఎలా ఎంజాయ్ చేసావు? బాగుంది. వ్యూస్ చాలా బాగుంది. ఇంకా ఐస్ కొండలు ఇంకా యాత్ర करके कैसा लग रहा है? ఆయనతో నడవడం నీకు ఎలా అనిపించింది? చాలా బాగుంది. चलो बहुत सुंदर। हर हर महादेव। ये करते हैं आगे की यात्रा। ये जो आप सामने देख रहे हैं यह है मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी ये वही नदी है जिसने 16-17 जून सन 2013 को पूरी केदार घाटी में तबाही मचा दी थी। और अब हम चलते हैं आगे की ओर, करते हैं अपनी आगे की यात्रा को। और यहाँ का जो मौसम है देखिए, थोड़े थोड़े समय में यहाँ मौसम बदलता रहता है। कुछ समय में कुछ और कुछ समय में कुछ हो जाता है। इसलिए मौसम का ध्यान रखते हुए चढ़ाई लगातार जारी रखें। और देख लीजिए, क्योंकि बारिश का है तो आप समय से यात्रा आरंभ करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। हम ये देख रहे हैं अभी कि देखिए किस तरह का मौसम हो गया है। तो यहाँ पे पल पल में मौसम बदलता रहता है, इसी के अनुसार आप चलें। हर हर महादेव। मैं इस समय मौजूद हूँ केदारनाथ धाम में। और केदारनाथ की यहाँ से जो दूरी है वो 3.5 किलोमीटर है। और जगह का मुझे नहीं पता कौन सी जगह है, पर यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। आप देखेंगे ऊपर से आसमान से और कैसे पूरे में बर्फ़ है। और नीचे उतरने में थोड़ी सी फिसलन भी है, पर व्यवस्थाएं ठीक है यहाँ की। और देखिए स्नोफॉल पूरा का पूरा। भक्तों, ओम नमः शिवाय। हम आपके साथ में कर रहे हैं मानसिक यात्रा। और आपके बिल्कुल सामने आप देखेंगे तो बाबा भोलेनाथ आपके बिल्कुल सामने हैं। धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हम थोड़ा सा बाबा केदारनाथ के बारे में अगर इतिहास कहें तो ये पांडव के काल से जुड़ा हुआ है। और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जगह है। और यहाँ पे जो बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है वो त्रिकोण शिवलिंग के रूप में है। और यहाँ पे पांडवों को बाबा भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए थे। और ऐसे अगर देखें तो इनका जो बाबा भोलेनाथ मंदिर का जो द्वार है, प्रवेश द्वार, वो दक्षिण दिशा की ओर है। और अगर इसके मंदिर की अगर हम बात करें तो मंदिर की जो ऊंचाई है 85 फीट है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 80 फीट है। और शायद इसकी जो दीवार है वो बहुत चौड़ी है। ऋषिकेश से इसकी जो दूरी पड़ती है वो तकरीबन 221 किलोमीटर है। और ये अप्रैल से और नवंबर के बीच में आपको मंदिर खुला हुआ मिलेगा। और मंदाकिनी नदी इसके किनारे से बहती है। और अभी आप देख रहे होंगे मेरे सामने कि वैज्ञानिक के हिसाब से 13 से 17वीं शताब्दी के बीच में ये मंदिर बर्फ़ में दबा हुआ था 400 वर्षों। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये नज़ारा है बाबा केदारनाथ का। बाबा केदारनाथ जो देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है, 4 धाम में से एक। और आज स्नोफॉल हो रही है, उसके बाद भी यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं। और आज सुबह से ही रिमझिम बारिश रही थी और ऊपर आके स्नोफॉल चल रही है लगातार। आप
यात्रा करते हुए अगर आप थोड़े से लेट हो गए हैं और अगर आगे जाने पर दर्शन नहीं हो तो आप अगर टेंट में रुकना चाहते हो तो यहीं से टेंट स्टार्ट हो जाते हैं। आप यहाँ रुक सकते हैं चाहे तो, क्योंकि यहाँ हर जगह टेंट लगे हुए हैं। आगे आपको रूम भी मिल जाते हैं। कोशिश कीजिए आप ऑनलाइन बुक कर लीजिए पहले से। और अगर आपका रुकने का नहीं हो यहाँ पे तो आप सुबह जल्दी चलिए तो आप शाम तक वापस नीचे भी पहुंच जाएंगे। और अगर ज़्यादा बर्फ़बारी और बारिश हो तो टेंट में रुकना उचित नहीं है, क्योंकि जो भक्त रुके उन्होंने कहा कि पानी साइड में से आता रहता है, इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा उचित नहीं है। हो सके तो फिर रूम बुक कीजिएगा। और पालकी वाले आगे तक जाते हैं और घोड़े वाले यहीं तक रुक जाते हैं। अगर आपको चलने में दिक्कत है तो कोशिश कीजिए आप पहले ही हेलीकॉप्टर बुक कर लीजिए, जिससे आपको समस्या ना आए, क्योंकि पालकी और खच्चर थोड़े से रिस्की होते हैं। हेलीकॉप्टर आरामदायक आप कर सकते हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम का ये बेस कैंप है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3515 मीटर है। और इसीलिए यहाँ पे अभी आप देखेंगे मेरे पीछे स्नोफॉल हो रही है। और बाकी सरकार की तरफ से, प्राइवेट की तरफ से यहाँ पे भक्तों के रहने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है। तो आप जो भी भक्त आएँ तो रहने की कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम अब पहुंचने वाले हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। सारे भक्त इसी मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्योंकि थोड़े ही वक्त में हम बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। और हम पहुंच रहे हैं क्योंकि हम लोग आखिरी पड़ाव पे हैं। और यहाँ आने के बाद में एक अलग ही खुशी होती है, जिसको हम लोग वीडियो में ही या इस तरह से हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तभी आपको ये आनंद का अनुभव होगा कि किस तरह बाबा की नगरी में आके बिल्कुल एकदम शिवमय हम हो गए हैं। और मन कर रहा है एकदम हम लोग सिर्फ बाबा का जाप करते रहें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये है बाबा के, हम पहुँच गए दर पे। ये है बाबा का गर्भगृह। गर्भगृह में आप देख रहे हैं वीडियो, और मुझे पहले पता नहीं था कि यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, फिर भी जितना सा हो सका मैंने ये वीडियो बनाया है आप भक्तों के लिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सब भक्तों के आशीर्वाद से आज हमने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं। और इन दर्शनों को मैं छोटे से वीडियो में या अपनी भाषा में परिभाषित नहीं कर सकता हूं। आप खुद जब यहाँ पधारेंगे बाबा केदारनाथ का, तो इतना आशीर्वाद आपको मिल गया है, तो आप देखिएगा कितना आनंद आता है इधर आने के बाद में। आप ये जो सामने नज़ारा देख रहे हैं, मेरे बैक साइड में वो गुफा है जहाँ पे ध्यान और समाधि के लिए बैठते हैं। और मंदिर के पीछे है दिव्य शिला, जो सन 2013 में जो त्रासदी आई थी, उस समय मंदिर की जो रक्षा की थी भीमशिला के नाम से है वो। और ये सारा जो हम देख रहे हैं पीछे, इसके पीछे साइड में शंकराचार्य जी का भी मूर्ति लगाई गई है अभी। और इसको मैं शब्दों में नहीं कह पा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं और किस तरह से है। यहाँ देखिए पूरा, आप देखेंगे तो पूरा सफ़ेद एकदम भगवान भोलेनाथ का जैसे स्वरूप यहाँ ढल के आ गया हो, उस तरह के यहाँ पे देखने को लग रहा है। और इसको देख के मैं शब्दों में नहीं बोल पाऊँगा, किस तरह से बखान करूँ। आप सब बोलिएगा हर हर महादेव। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये बाबा केदारनाथ का मेन मंदिर है। और पीछे का आप देखेंगे तो पूरा आज स्नोफॉल हो रही है। तो स्नोफॉल में पूरा देखिएगा आप, चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ 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 नजर आएगी। बाबा केदारनाथ जैसे मुझे बुलाया है, आप सबको भी जल्दी बुला के केदारनाथ धाम में दर्शन दें। इसी मंगल कामना के साथ जय जय श्री केदारनाथ।